नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। नॉर्मली मैं पाकिस्तान जैसे मुल्क पे वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन वीडियो बनाना लाजमी है आज, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ ऐसा खोज दिया है, कुछ ऐसी चीजें निकाल दी हैं जो दुनिया की किसी भी इकोनॉमिक्स की किताब में कहीं पर भी, जहां पर भी अर्थशास्त्र के नियम कायदे कानून लिखे हैं वहां पर नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने दो नए टैक्स खोज दिए हैं, दो नए टैक्स का इजाद कर दिया है। एक टैक्स है दोस्तों एक्स्ट्रा टैक्स और दूसरा है फर्दर टैक्स। कभी सुना है आपने इन दोनों टैक्स के बारे में? मैंने तो सुना नहीं, अगर सुना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आजकल पाकिस्तान की जनता सड़कों पर है, और वो सड़कों पर किस लिए है कि उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ ज्यादा आ रहे हैं। जितनी वो बिजली इस्तेमाल नहीं करते उससे ज्यादा आ रही है, और वो उन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को सड़कों पर आकर आग लगा रहे हैं। मैं आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाता हूं पाकिस्तान का। एक व्यक्ति ने इसको ट्विटर पे शेयर किया है। इस बिजली के बिल में आप देख रहे होंगे दो नए टैक्स की शुरुआत की है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। एक किया है एक्स्ट्रा टैक्स और दूसरा किया है फर्दर टैक्स। ये दोनों के दोनों टैक्स हमने तो कभी पढ़े नहीं है। चलिए और थोड़ा डिटेल में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाई दे रहा होगा, एक व्यक्ति ने इसको भी ट्विटर पे शो किया है। इस व्यक्ति का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है वो है 54,000 रुपये, यानी पाकिस्तान रुपया। एग्जैक्टली ये जो बिल है वो है मात्र 23,012 रुपये का, लेकिन इसमें बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए गए हैं, जिससे इस पूरे का पूरा बिल की जो कीमत हो गई है वो हो गई है 54,000 रुपये। अब जरा देखिए, इस बिल में जीएसटी लगाया गया है 5,948 रुपये, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद इनकम टैक्स लगाया है 5,133 रुपये। अब सवाल नहीं आता यार, बिजली के बिल में इनकम टैक्स कैसे लगाया गया? भाई पाकिस्तान कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। पाकिस्तान ने तो ये भी कह दिया, उसका एक लाल टोपी है, उसने बोल दिया कि ये जो जो चंद्रयान 3 दिखा रहा है ना भारत, ये चंद्रयान 3 है नहीं वास्तव में, ये तो बस एक एनिमेशन है, क्योंकि वो आईटी में बहुत एक्सपर्ट है। कम से कम तुमने ये तो कहा हम आईटी में एक्सपर्ट है, हमने चंद्रयान पहुंचा दिया और वो रिजल्ट भी दे रहा है आजकल। हमने टेम्परेचर के बारे में बता दिया। खैर छोड़िए इस मुद्दे को। तो यहां पर देखिए, मतलब जीएसटी के साथ इनकम टैक्स लगाया जा रहा है बिल में। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया 3,966 रुपए का, और फर्दर टैक्स लगाया गया 1,087 रुपए का। अब ये दोनों टैक्स मेरी तो समझ में आए नहीं, तो मैंने सोचा कि आपको बताया जाए। अब देखिए, अगर जीएसटी है तो भैया सेल टैक्स कैसे है? फिर सेल टैक्स लगा दिया 2,778 रुपए। मतलब पाकिस्तान कहता है ना, इस समय हालत बुरी है, कंगाल हुआ पड़ा है, तो किसी भी तरीके जनता को लूट लो। तो जनता को लूटने की कोशिश की जा रही है। मतलब 23,012 रुपए का जो बिल था पाकिस्तान करेंसी में, उसको कन्वर्ट कर दिया 54,000 में। और किस तरीके की टैक्स लगा के? अपने आप नए टैक्स को इजाद करके, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, बिजली के बिल में इनकम टैक्स, जीएसटी के साथ सेल टैक्स। तो भाई ये यही कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी अर्थशास्त्री ऐसा नहीं कर सकता जैसे इन्होंने किया है। अच्छा, सवाल उठ रहा है कि अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी कि सऊदी अरब ने और यूएई ने मिलकर, दोनों देशों ने मिलकर पाकिस्तान की लगभग $3 बिलियन की मदद करी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी स्थिति गिर रही है और इस तरीके के बिजली के बिल आ रहे हैं। उसका कारण है, देखिए अभी पिछले हफ्ते भी पाकिस्तान का जो रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो 1.5% घटा है पिछले हफ्ते के मुकाबले। इस समय उनके पास जो टोटल रिजर्व है वो है 7.93 बिलियन अमेरिकन डॉलर, ठीक है। मतलब केवल लगातार उनकी जो उनका रिजर्व वो घटता जा रहा है। अगर मैं अमेरिका भारत की बात करूं, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ आजाद हुआ। भैया आजाद नहीं हुआ, वो अलग हुआ था। आजादी शब्द ना बोले। भारत की मैं बात करूं अगर, तो भारत के पास 995 बिलियन अमेरिकन डॉलर, ठीक है, रिजर्व है। बांग्लादेश, ठीक है, उसकी स्थिति आजकल थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन उसके पास भी 35 बिलियन का रिजर्व है। और इनके पास कितना है? 7.93 बिलियन। ये भी तब है जब लगभग 3 बिलियन के आसपास मदद की है सऊदी अरब और यूएई ने अभी कुछ दिन पहले। तो लगातार रिजर्व डाउन हो रहा है, तो रिजर्व डाउन होने जो हो रहा है उसको बिजली के बिल से भरपार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा कुछ और बताता हूं दोस्तों आपको। एक रीजन और है पाकिस्तान की जो स्थिति लगातार डामाडोल हो रही है, उसका एक रीजन है क्योंकि एक्सपोर्ट तो वो कर नहीं पा रहा है। अब उनकी जो करेंसी है अमेरिकन करेंसी के रेस्पेक्ट में लगातार डाउन जा रही है। तो अभी अगर मैं आज की स्थिति बताऊं, आज 303.16 पाकिस्तान रुपये है अमेरिकन करेंसी के रेस्पेक्ट में लगातार, यानी कि उनकी जो इकोनॉमिक स्थिति है वो लगातार चरमरा रही है। अब भैया ये इकोनॉमी पे जानते नहीं है, इन्होंने तो दुनिया में हमेशा आतंकवाद को पैदा किया, आतंकवाद के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके मामले में परफेक्ट बंदे हैं।
अब ये आतंकवाद को जानते हैं, इनको क्या पता इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स के लिए इन्होंने नई नई टैक्स इजाद कर दी, जैसे एक्स्ट्रा टैक्स बताया मैंने आपको, फर्दर टैक्स बताया, कुछ भी कर सकते हैं ये, ठीक। अच्छा, अब इनके जो विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं, उन विशेषज्ञों ने एक नया शगुफा इजाद किया है। वो क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि भाई हमें भी जिम्बाब्वे की तरह ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर, जिस तरीके से जिम्बाब्वे के अंदर ट्रिलियन डॉलर के नोट रहते हैं, बिलियन डॉलर के नोट रहते हैं, इसी तरीके की हमें नोट जो करेंसी वो प्रिंट करने चाहिए। मतलब अगर हमें ब्रेड का पैकेट लेके जाना है तो भारी भरकम, मतलब बोरे में रुपये ना भर के एक ही नोट बना दीजिए, मतलब ट्रिलियन डॉलर का या फिर आपका बिलियन डॉलर का नोट बना दीजिए, जिस तरीके से जिम्बाब्वे में। भाई ये बहुत होशियार लोग हैं, कर सकते हैं। उसका रीजन एक हो रहा है। तो अभी तक देखिए मैंने आपको कई सारे मुद्दे बताए इनकी इकोनॉमी के ध्वस्त होने के। एक रीजन है कि इनकी लगातार जो इनका इन्फ्लेशन रेट है देश के अंदर वो 40% को क्रॉस कर गया है, यानी 40% से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट इसके देश में है। आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के अंदर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, अगर कितने प्रतिशत से ज्यादा अगर भारत के अंदर इन्फ्लेशन हो जाए तो वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक्टिवेट हो जाती है और अपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स का इस्तेमाल करके भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मतलब इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको क्या बताया कि लाख सऊदी अरब ने मदद कर ली, लाख यूएई ने मदद कर ली, लेकिन इनकी इकोनॉमी कंट्रोल में नहीं हो रही। इन्फ्लेशन रेट मोर देन 40% हो गया, नए नोट को छापने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रिलियन और बिलियन की बात कर रहे हैं ये, ठीक। और बिजली के बिल में इन्होंने नए नए टैक्स को इजाद कर दिया, जैसे एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स। आपको अगर कहीं मिले ना ये एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स तो मुझे उसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भाई मुझे तो मिला नहीं है, ठीक है। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय आईएएस बैच के बारे में। देखिए, निर्णय आईएएस एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर यूपीएससी की प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाती है। मैं कुछ आपको इसके फीचर्स बता देता हूं, जैसे यहाँ पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको प्रोवाइड की जाती है दोस्तों। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी है, हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके के लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको इस बैच में कवर कराए जाएंगे। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। जो बहुत से स्टूडेंट पूछे ना कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो उसको भी आप साइड में रख दीजिएगा, हम आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। मेंटरशिप प्रोग्राम समय समय पर होता रहता है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको डेली बेसिस पर मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाती है। अब आप सोच रहे हैं इसका प्राइस कितना है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका प्राइस है 91,999 रुपए 1 साल के सब्सक्रिप्शन का, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी। लेकिन अगर आप मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक डिस्काउंट मिलेगा भारी भरकम। अब आप सोच रहे हैं इस वीडियो को, इस सब्सक्रिप्शन को परचेज कैसे किया जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कीजिए और आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो 7400452383 पर आप कॉल कर सकते हैं हमें। जो भी आपको डिस्कशन, आपको कुछ पूछना है इस कोर्स के संबंधित, कोई डिस्कशन करना है, तो आप बिल्कुल फ्री होकर हमसे फोन कर सकते हैं। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।